मुझे विश्वास है कि इस सम्मेलन से निकलने वाला संदेश आप सभी के माध्यम से हजारों लाखों उत्तराखंडी प्रवासी भाई बहनों तक पहुंचेगा, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि आज आप सब लोग जो यहां आए हैं 60 से अधिक लोग, ये केवल 60 लोग नहीं हैं, ये हमारे कई लाखों और हजारों लोगों के आप प्रतिनिधि हैं। और मैं मान सकता हूं कि जो लोग भी यहाँ आना चाहते थे, कुछ लोग और भी आना चाहते थे, किसी का शेड्यूल नहीं बन पाया होगा, किसी का कोई समय नहीं हो पाया होगा, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उन तक ये संदेश पहुंचाने में ये सम्मेलन हमारा अवश्य सफल होगा। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं आज आप विदेशों में रहते हैं, आज जिस प्रकार से उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, आप सभी गौरवान्वित होते होंगे कि आपके पूर्वजों का राज्य, आपका पैतृक स्थान निश्चित रूप से आज तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में आगे बढ़ रहा है, चाहे ज्ञान और विज्ञान का क्षेत्र हो, व्यापार उद्योग का क्षेत्र हो, या फिर शिक्षा या चिकित्सा का क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में आज हम प्रगति कर रहे हैं। आप लोगों ने विश्व के विभिन्न देशों में जाकर न सिर्फ अपनी अलग पहचान बनाई है, बल्कि अपने कार्यों से देश का भी और देवभूमि उत्तराखंड का भी आपने सम्मान बढ़ाने का काम किया है। आपने मान सम्मान को आगे बढ़ाया है, नाम रोशन किया है। आपकी मेहनत, उपलब्धियां और दुनिया में उत्तराखंड को घोषित करने में आप सभी ने जो योगदान दिया है वो बहुत प्रेरणादायक है। निश्चित रूप से आपकी इस मेहनत से, आपकी लगन से, आपने जो पहचान बनाई, आपने जो विशिष्टता प्राप्त की, आपने जो अनुभव प्राप्त किया, वो हमारे लिए भी प्रेरणादायक है। आप सभी के अनुभव न केवल हमारी सरकार के लिए, बल्कि प्रत्येक उत्तराखंडी के लिए एक पाठे का काम करेंगे, एक मार्गदर्शन का काम करेंगे। इस सम्मेलन के माध्यम से हम विकसित एवं आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने की हमारी यात्रा में आप सभी के सहयोग के आकांक्षी हैं। लगभग 20 साल हो गए मेरे को चीन में रहते हुए। शुरू में एज ए वेटर एक मौका मिला था, एज ए वेटर मैंने काम करना, और 5-6 साल के बाद में मैं एक मैनेजर पोजीशन पे पहुंच गया था, जैसे एक अमेरिकन रेस्टोरेंट और एक इंटरनेशनल कंपनी में एज ए F&B ऑपरेशन डायरेक्टर। तो लगा कि ग्रोथ बहुत है चाइना में, लेकिन साथ साथ में मैंने देखा कि हम पड़ोसी हैं चीन और भारत, लेकिन कल्चरल गैप बहुत ज़्यादा है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है। उनको वहाँ के लोगों को हमारे भारत के बारे में सही बताऊँ तो उस दौरान कुछ भी ज़्यादा पता नहीं, क्योंकि इंटरनेट माध्यम से आप कितना जान सकते हैं। और वही हाल हमारा भी था। हमें लगता था कि चाइनीज छोटे छोटे हाइट, लंबे बाल और सभी मार्शल आर्टिस्ट हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। चाइना बहुत डेवलप हो चुका है, और वही हमारे यहाँ भी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है। तो ये कल्चरल गैप था, तब दिमाग में आया कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे लोगों को हमारे भारत के बारे में, भारत के बारे में पता चले। तो इसलिए हमने 2013 में एक रेस्टोरेंट खोला, अंबर पैलेस के नाम से, भारतीय सांस्कृतिक रेस्टोरेंट, जिसमें कि भारत की संस्कृति झलकती है। जैसे आप अंदर आते हैं, हमारा जो गेट है वो पूरा बिल्कुल इंडिया से आ रखा है। गेट हो गया, पिलर हो गया, सारे जो बच्चे काम करते हैं किचन में, सर्विस में, बाहर बॉलीवुड डांस, ये सारा इंडिया से। और वहाँ हमने कल्चर और शुरू करा कि साड़ी पहन के आप आएंगे, पहले आप बुकिंग करेंगे तो आपको फ्री में इंडियन कपड़े मिलेंगे, उनको पहन के और आप जो है खाना खा सकते हैं, फ़ोटो खींच सकते हैं। तो ये बड़ा पॉपुलर है। तो एक रेस्टोरेंट से शुरुआत हुई है और अभी हमारे चीन में लगभग 15 रेस्टोरेंट हैं, जिसमें कि 150 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, और उसमें 100 लोग जो हैं, 100 से ज़्यादा लोग हमारे उत्तराखंड से हैं। ये सफ़र बड़ा इतना आसान नहीं है। बिजनेस करते हैं तो परेशानी भी आती है, लेकिन हमारा ये था कि आप जैसे आप माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला कि हम उत्तराखंड से लोग कर्मठ होते हैं, बहुत मेहनत करने वाले होते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे लोगों का दिल जीता, और वहाँ पर आज अंबर पैलेस एक जो है इंडियन कल्चरल रेस्टोरेंट की सबसे बड़ी चेन है। अभी आप कितने लोगों को वहाँ पर रोजगार दे रहे हैं? लगभग 150 लोग हैं, चीन लगा के। हमारे इंडिया से हमारे 100 से ज़्यादा लोग हैं अभी। सोमाली के हैं, हाँ, और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में। और सर उत्तराखंड के लिए आप इस क्षेत्र में एक सहयोग अगर एजुकेशन एंड ओल्ड एज पीपल, दिस टू थिंग्स व्हिच आई एम टेकिंग फर्स्ट प्रायोरिटी। एक तो चिल्ड्रन को किसी तरह से लायक बना दो कि वहाँ से ना निकले और अपने पैरों पर खड़े हो जाए। सेकंड थिंग इज दैट कि जो जितने भी वहाँ पर ओल्ड एज पीपल हैं 70+, उनको फ्री सपोर्ट। अच्छा, उनके लिए क्या करेंगे?
मैं उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज, सपोर्ट और फ्री राशन, फ्री एवरीथिंग, पेमेंट सारा फंडिंग में खुद कर लेंगे, अच्छा ये जितने मैक्सिमम मैं कर पाऊँगा। 70 प्लस है, जो बूढ़े लोग हैं जिनका कोई देखने वाला नहीं है। तो अभी आजकल दुबई नहीं, मैं बैंकॉक हमारा हेडक्वार्टर है और यूएस में हमारा ऑफिस है, दूसरा ऑफिस है और एक ऑफिस सिंगापुर में। इंडिया भी हम लोगों ने बिजनेस शुरू कर दिया है। मैन्युफैक्चरिंग हमारी थाईलैंड। मैम, आपने देहरादून में ऑटिज्म सेंटर का भी शुभारंभ करने की बात की, इसमें क्या क्या सुविधाएं देंगे आप, क्या करेंगे? जितने भी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में बच्चे होते हैं जिन्हें कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है ऑटिज्म, उन बच्चों के लिए सारी थेरेपीज, होल चाइल्ड प्रोग्राम वेयर वी विल डील विद होलिस्टिक डेवलपमेंट, उस पर काम करेंगे और मिनिमल कॉस्ट में, जो कि मेरा नॉन प्रॉफिट इनिशिएटिव है यूएस में भी। इंस्टेड ऑफ डोनेटिंग माई इनकम ओवर देयर, आई वुड लव टू डोनेट इट इन उत्तराखंड। आप उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन में आए, तो उत्तराखंड के प्रति एक तो अपना थोड़ा सा नाम, परिचय, कौन से उत्तराखंड कहाँ से बिलोंग करते हैं और उत्तराखंड के लिए क्या करना चाह रहे हैं? मैं बेसिकली नैनी डांडा ब्लॉक से हूँ, पौड़ी गढ़वाल, और पिछले 26 साल से मैं अमेरिका में हूँ। अमेरिका में हम लोग न्यूयॉर्क में हैं और अमेरिका में एक उत्तराखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका को मैं हेड करता हूँ और हमने पिछले 12 से 15 साल जो आज जो ऐतिहासिक आज यहाँ सम्मेलन हो रहा है, इसका प्रयास आज बूंद बूंद से सागर बनती है। मैंने पहले भी कहा है, मतलब आज ये सागर जो है आज हमारे सामने आया है और जो 60 प्रतिनिधि आज आए हैं, 26 देशों से आए हैं। आज एक संस्था बनने का एक अवसर मिला है कि जितने भी प्रवासी उत्तराखंडी हैं, जितने भी लोगों से मैंने यहाँ बात की है, सबके दिल में वही मट्टी का प्यार है जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा, सब एकजुट होकर मिलकर उत्तराखंड के विकास की बात और उत्तराखंड को सशक्त बनाने की तरफ अग्रसर है और सब यही चाह रहे हैं कि किस तरह से जो अनुभव हम लोगों को बाहर जाके मिला है, जो हम लोगों ने व्यवसाय किया है या हम लोग जॉब में रहे, जो कुछ भी हमने सीखा है वो हम कैसे वापस उत्तराखंड को कर सकें और उत्तराखंड की प्रगति में हम जो है योगदान दे सकें। तो आपने भी सर को उत्तराखंड का गांव लेने? हाँ जी, बिल्कुल। जो है मैंने वादा किया है कि 11 उत्तराखंड के गांव हम लोग अपनी संस्था के साथ से लेंगे और खाली हम गांव ही नहीं लेंगे, हम लोगों ने ये भी कहा है जो बच्चे होंगे उनके एजुकेशन में भी हम लोग कंटिन्यूसली साथ में चलेंगे। और यहाँ एजुकेशन में जो सिस्टम है कि आपने एक बच्चा गोद लिया तो हम एक श्रृंखला बनाएंगे कि अगर संस्था ने लिया है तो वो हमेशा चले, वो चाहे आपकी प्राइमरी स्कूल से चले, चाहे वो सेकेंडरी स्कूल से चले और उसी कॉलेज एजुकेशन तक, तो पूरी की पूरी श्रृंखला रहे कि शुरुआत से लेकर ग्रेजुएशन तक वो कार्य पूरा हो। प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन में आए हैं और उत्तराखंड से आपका बेहद लगाव भी है, तो उत्तराखंड के लिए क्या करना चाह रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री धामी सरकार को और हमारे ऊर्जावान नेता पुष्कर सिंह धामी को बहुत बहुत बधाई और पूरी टीम को देना चाहता हूं कि पहली बार उन्होंने ये पहल करी है, क्योंकि मैं भारत सरकार द्वारा 2019 में राष्ट्रपति ने प्रवासी भारतीय सम्मान से मुझे सम्मानित किया था। मैं यूएई में रहता हूं और मैं 10,000 से ज़्यादा लोगों को निकाल चुका हूं। मैंने उस समय तत्कालीन हमारे मुख्यमंत्री से ये कहा था कि ये प्रवासी सेल, प्रवासी संगठन बनाएं और ये धामी जी पहले व्यक्ति हैं इसने इसको पहल को आगे बढ़ाया। आज इतना बड़ा सम्मेलन, 60 से ज़्यादा लोग यहाँ आए हैं, प्रवासी 17 से ज़्यादा देश के लोग आए हैं और सबसे ज़्यादा डेलीगेशन हम यूएई से लेके आए हैं। तो ये बहुत सम्मान की बात है मेरे लिए भी कि हमने इस कार्यक्रम में आए हैं और तमाम प्रवासियों को बहुत बहुत बधाई भी। हाँ, गांव से बेहद लगाव है, क्योंकि गांव यहाँ में आबो हवा में जो खुशबू है, हमारी देवभूमि कहा जाता है और हम देवभूमि हमारे पहाड़ की है, पहाड़ के पानी, पहाड़ की जवानी और पहाड़ का इंसान हमेशा जहाँ भी जाता है विदेश में पूरे परचम लहराता है। तो हम गांव के लिए, मैंने छोटे छोटे प्रयास गांव के लिए करता रहता था, तो इस बार मुझे ये मौका मिला कि मैं अपने 2-3 जो गांव हैं मेरे, उनको गोद लिया। वहाँ पे बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लासें या सड़क को जोड़ने। पंजी कौन सा गाँव लिया आपने गोद? मेरा बरसात है और बेरी बजेत, 2 गाँव हैं और मैं वहीं का मूल निवासी हूँ। आपका मूल गाँव कौन सा है वैसे? मेरा बरसात के पंथ है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।